साहब निशिकांत दुबे इनका आज बैन आया है, तो वो बैन को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से वो हाँ, सामने बीच में दिखते हैं। उनके बैन लगातार उनके बैन आ रहे हैं, एक तो कैसे देखते हैं उनके बैन जो लेकिन जाहिर है निशिकांत जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आरएसएस के सहयोगी हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं। वो उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने पूरे राजनीतिक के कैरियर में उन्होंने किया है। और ये वो लोग हैं जो देश को बांटने में लगे हैं, तोड़ने में लगे हैं, धार्मिक कुलवाद पैदा कर रहे हैं, और इसको आने वाले समय में देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा सवाल कि उन्होंने फिर एक बयान दिया और कहा है कि जब एस वाई कुरैशी पूर्व चुनाव आयोग के प्रमुख थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर बने और बाहरी लोग जो है वो वोटर बनाए गए। अब वो जो भी कह रहे हैं वो तो जांच का मामला है। और सवाल ये है कि कुरैशी साहब को तो रिटायर हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, और उसके बाद जो घटनाएं हो रही है उसको देखने की आवश्यकता है। अगर उनके वक्त में भी अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो चिंताजनक है। किस प्रकार से जो बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, कभी चीफ जस्टिस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि गृह युद्ध की तरफ वो देश को ले जा रहे हैं, कभी कुरैशी साहब को लेकर कह रहे हैं। आप लोग कोई विशेष मांग करने वाले हैं क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है उनके खिलाफ पिटीशन दायर की। भाई बीजेपी ने किनारा किया उनके बयान से, कहा कि व्यक्तिगत मोटिव। हाँ, सही है। देखिए, संविधान आ, की जानकारी हमको नहीं लगता है कि दुबे जी को ज़्यादा है। पढ़े लिखे कहाँ तक है मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह हमला करना या सीजीआई के खिलाफ कुछ इस तरह की बात करना, ये जाहिर करता है कि उनको संविधान पर विश्वास नहीं है। अगर संविधान पर जिसको विश्वास होगा वो सुप्रीम कोर्ट पर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो मान कर चलेगा, उस पर विश्वास करेगा। उनके जो भी जजमेंट है, डायरेक्टिव है, सारा देश उसी से चल रहा है। तो संविधान की अ, अवहेलना कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो वो गलत है। फोकस को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेटस को दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और क्या आपको लगता है कि ये बिल जो है वो टिक पाएगा, कानून टिक पाएगा वहाँ पर? देखिए, मैं कोई लायर तो हूँ नहीं, मुझे ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है। संविधान हम लोगों ने सही तौर पर पढ़ा है। लेकिन जिस तरह से ये बिल पास किया गया और बलपूर्वक पास किया गया, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, तो संख्या को आधार बनाकर, और जिस तरह से पूरा जो बिल को अगर कोई भी पढ़ता है या कोई भी देखता है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो वक्फ बिल है ये एक समुदाय के खिलाफ है। और जो वक्फ की ज़मीन है उसको सरकार हड़पना चाहती है, अपने मित्रों को देना चाहती है। अनवर साहब, बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं, क्या वहाँ पर सियासी मिजाज है? ये कहा जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, कहने को तो कहा ही जाएगा, वो लोग एनडीए वाले कहेंगे ही। लेकिन हकीकत ये है कि अभी जितने सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें ये बात साफ जाहिर है कि इस बार नीतीश कुमार जी का बिस्तर गोल होने वाला है। 20 साल उनको शासन करने का मौका मिला। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, और 20 साल में ऐसा कोई कारनामा उन्होंने नहीं किया जिससे बिहार को आगे बढ़ाने में, बिहार की गरीबी दूर करने में, भ्रष्टाचार कम करने में, महंगाई कम करने में, या कहा जाए पलायन रोकने में वो कामयाब हुए हैं। महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? किसके चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है, समन्वय समिति बन चुकी है, जिसके अध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री जी है। और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, जाहिर है। और वैसी हालत में हम लोग बैठ कर तय करेंगे। उस वो कोई विवाद का मसला नहीं है। तेजस्वी का सबसे बड़ी चेहरा क्यों पार्टी नहीं है, है? लेकिन मतलब क्यों इतना देर? तेजस्वी को चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या क्या दिक्कत है उनके अभी चेहरे? अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी और सर्वसम्मति से हम लोग फैसला लेंगे। जो भी फैसला लेंगे वो सर्वसम्मति से, आम सहमति से लेंगे। ये आपकी पिछली जो बैठक हुई थी उसमें बीजेपी ने आरोप लगाया कि आपने तेजस्वी को जो है नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही कि तो अभी बीजेपी को तो खुश होना कांग्रेस अभी चाहिए। बीजेपी का झोला उठाने के लिए, आरजेडी का झोला उठाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा कहना है उनका। देखिए, ऐसा है कि वो चाहते नहीं हैं
कि जो आरजेडी या भी कांग्रेस के बीच में या लेफ्ट फ्रंट के बीच में समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, मिलजुल कर चलाना है। भारतीय जनता पार्टी का तो प्रयास रहेगा है कि इस गठबंधन को, जिसको हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसको डिवाइड किया जाए, उसको तोड़ा जाए। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं उस काम में। लेकिन हकीकत ये है कि बिहार की जनता इस डबल इंजन की सरकार से उब चुकी है 20 साल में, और अब वो तब्दीली चाहती है, बदलाव चाहती है। चिराग कांग्रेस कांग्रेस कितनी चिराग सीटें लड़ेगी? कांग्रेस के कुछ मना है आपका? अभी कुछ नहीं, अभी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है एक और उसकी बैठक होगी और उसमें तय होगा कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी। आज चिराग के लिए भी सर ये कहा जा रहा है कि वो केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं। आप लोग स्वागत करेंगे? और हम लोग क्यों स्वागत करेंगे भाई? चिराग के वो एक अपनी अपनी उनकी अपनी पार्टी है, वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है कि दोनों ठाकरे बंधु जो हैं वो साथ में आ सकते हैं। क्या कुछ कहें, क्योंकि महाराष्ट्र की नहीं, राजनीति से भी आप काफी वाकिफ हैं। अब देखिए अब क्या होता है, अभी कहा नहीं जा सकता है। आ, है तो एक ही परिवार। नहीं, कांग्रेस कांग्रेस को क्या मंजूर होगा कि राज ठाकरे जो है वो गैर अभी मराठी को कोई उनकी अभी पार्टी के लोग, और वो अब लाउड स्पीकर की भाषा करते हैं, उनका हार्ड हिंदुत्व है, देखिए, ये अभी एमपीए में स्वीकार ऐसा होगा क्या? ऐसा है कि ये तो समय बताएगा, और बिहार, यहाँ की महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी वो तय करेगी कि हमें क्या करना है, उस पे क्या हम नहीं लोग देंगे करना। जवाब। हो गया, तारिक चलिए। साहब, एक अंतिम सवाल। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा हो रहा है वक्फ के नाम पर, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ये तो कराया जा रहा है, प्रायोजित है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये चाहती है कि वक्फ बिल को लेकर सारे देश के अंदर एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा किया जाए। नफरत घृणा तो उनकी राजनीति का हिस्सा है। चलिए, धन्यवाद। चलिए सर, आइए।